हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीवन रेखा द्वारा दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए। इससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अंत में इसे एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं इस टॉपिक पे जहां मैं जीवन रेखा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हम सबको पता है जीवन रेखा हमारी हथेली में पहली अंगुली के नीचे से शुरू होती है और लगभग आधी हथेली को चीरते हुए हथेली के अंत में जाके समाप्त होती है। दोस्तों, जीवन रेखा हमारी हथेली में सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है और इसके द्वारा हमारे जिंदगी के अधिक से अधिक सवालों के जवाब हमें मिल जाती है। दोस्तों, जीवन रेखा के ऊपर मस्तिष्क रेखा होती है जो कि हमारे हथेली में हथेली के आर पार इस तरफ से उस तरफ जाती है। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से निकलती है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और श्रोताओं का सामना करने का पर्याप्त साहस होता है। अभिनेताओं, व्याख्याताओं, उपदेशकों, अध्यापकों और वकीलों के लिए ऐसी जीवन रेखा बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। अगर जीवन रेखा हमारे हथेली में नॉर्मल ऊपर से नीचे हो और मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा में कुछ ज्यादा ही फासला हो, जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत लापरवाही करते हैं और इसी कारण वे बहुत बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं। ऐसे ही जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर जाला बनाती हुई कुछ रेखाएं ऊपर की ओर आपस में टकराती हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति इतने ज्यादा दुस्साहसी होते हैं कि वे दुस्साहस में अपनी मूर्खता की चरम सीमा को पार कर जाते हैं। अगर जीवन रेखा से कोई लंबी और गहरी रेखा निकलकर ऊपर बृहस्पति के पर्वत पर पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति उच्च आकांक्षाएं वाले होते हैं और उनकी उच्च आकांक्षाएं सफल होती है। जीवन रेखा से कुछ रेखाएं निकलकर अगर मस्तिष्क रेखा में जाकर मिलती है, लेकिन मस्तिष्क रेखा को काटकर आगे नहीं बढ़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के माता पिता की भाग्यवर्धक और सम्मानजनक स्थिति बनने के कारण अंत में ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अगर इन्हीं रेखाओं को काटती हुई आपको कोई और रेखाएं दिखाई देती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति अनेक मुकदमों में हार जाते हैं और इस प्रकार व्यक्ति के माता पिता की उन्नति और सम्मान प्रभावित होते हैं, जिसका प्रभाव अंततः ऐसे व्यक्ति की उन्नति पर भी पड़ता है। जीवन रेखा छोटी हो और उसके अंत में अगर कोई धब्बा हो और ये धब्बा अगर काला हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति की जीवन रेखा बहुत ही कमजोर मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन अचानक समाप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। किसी दुर्घटना या हिंसा के कारण ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने की प्रचंड संभावना होती है। लेकिन इसके लिए ये चिन्ह दोनों हाथों में होना बहुत जरूरी है और इसकी पुष्टि लगभग हथेली में सारी महत्वपूर्ण रेखाएं जैसे मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा भी करेंगी। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बलवान है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना या हिंसा में अटैक जरूर होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त नहीं होती है। अगर जीवन रेखा अंत में दो भागों में बंटकर समाप्त होती है और दोनों भागों में दूरियां ज्यादा नहीं हो, इस तरह से हल्की दूरियां हो, तो व्यक्ति सामान्यतः शारीरिक रूप से दुर्बल होता है। यह स्थिति व्यक्ति के क्षमता से अधिक काम करने और बुढ़ापे में निर्धनता के कारण बनती है। अगर इन रेखाओं के बीच में से जो दो भागों में रेखाएं बट रही है, इसमें से एक रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर चली जाए,
तो फिर ऐसे व्यक्ति बहुत लंबी लंबी दूरियों की यात्रा करते हैं। वे समुद्रिक यात्रा करते हैं या हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन ये भ्रमण बहुत ज्यादा करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो यह चिन्ह व्यक्ति को आमाशय में पीड़ा और मधुमेह बीमारी की ओर ले जाते हैं। अगर व्यक्ति के हाथों में भाग्य रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है और जीवन रेखा अंत में 2 भागों में बढ़ जाए और जो दूसरा भाग है वो भाग्य रेखा में जाकर मिल जाती है या फिर भाग्य रेखा में विलीन हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मंदबुद्धि होता है और उसका अंतिम समय उनकी मूर्खता के कारण नीरस अवस्था में व्यतीत होता है। इस समय का निर्धारण जीवन रेखा के उस भाग से करना चाहिए जहां इस रेखा को 2 भागों में बढ़ते हुए देखा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपने देखा कि जीवन रेखा कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं और छोटी छोटी रेखाओं के बदौलत हमारे जीवन की बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमें बता देती है। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।